उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एक ऐसा मामला हुआ जिसने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची जो कि 5वीं की छात्रा थी, वह पड़ोस में रहने वाले कौशल को अपना भैया मानती थी। आए दिन वह उसका काम कर देती थी। कौशल की गंदी नीयत उस 5वीं कक्षा की छात्रा के ऊपर थी। वह उसे चाउमीन बुलाने के बहाने से, दिलवाने के बहाने से बुलाता है, फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को एक बोरे में बंद करके ईंटों में दुबका देता है। और फिर किसी को जानकारी ना हो तो पुलिस की मदद करने के लिए भी वह लड़की को तलाश करने के लिए लगता है। जानकारी अनुसार फिरोजाबाद में 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वह घर से खेलने के लिए निकली थी, तभी कौशल उसे मिल जाता है। वह उसे 200 रुपए देता है और उससे कहता है कि बेटा तू मेरे लिए चाउमीन लेकर आ। वह उसे चाउमीन लेके उसके घर पहुंचती है। वह उससे बलात्कार करने का प्रयास करता है। बच्ची ने जब इस बात का विरोध किया तो गला दबाकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके सिर को ईंट से कुचल दिया और फिर उसकी लाश को बोरे में बंद रख के अपने कमरे में ईंट के बराबरों में रख दिया। ईंट से बोरे को पूरी तरह से ढक दिया, किसी को जानकारी ना हो। रात भर बच्ची जब घर लौट के नहीं जाती है तो परिजनों को चिंता होती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट वह थाने में दर्ज कराते हैं। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस घटनास्थल का मुआयना करती है, लेकिन पुलिस को 2 दिन तक लड़की का कुछ पता नहीं चल पाता है। जब गांव वालों ने बताया कि लड़की आखिरी बार चाउमीन वाले ने देखी थी, पुलिस वाले जब चाउमीन वाले के पास पहुंचते हैं तो चाउमीन वाले से जब पूछताछ की जाती है तो चाउमीन वाला बताता है कि बच्ची 200 रुपए लेकर आई थी और चाउमीन लेकर गई थी और कौशल के घर में वह मैंने जाती हुई देखी थी। कौशल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो कौशल नई नई कहानी बनाने के लिए लगता है। फिर आखिर में वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि मैं उसके साथ बलात्कार करना चाहता था। वह मुझे उसने इस बात का विरोध किया और वह कह रही थी कि मैं अब जाके मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ गंदी चीज करना चाहते थे, इसलिए मैंने बदनामी के कारण से उसकी हत्या कर दी और लाश को अपने घर में ही मैंने छिपा रखा है। पुलिस लाश को निकाल लेती है, पंचनामा भर के लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब जानकारी में एक और आया कि लड़की की गले में एक सोने की चेन भी थी। पुलिस ने जब उससे कहा कि लड़की की जो गले में चेन थी वह कहाँ है, तो वह बताता है कि चेन मैंने एक पेट्रोल पंप के पास एक खेत है, वहां पे मैंने वह छिपा के रखी है। पुलिस उसे जब चेन निकलवाने के लिए अपने साथ आरोपी को लेकर जाती है तो उसके हाथ में एक अवैध तमंचा भी था जो उसने चेन के बराबर में छिपा रखा था। पुलिस के ऊपर उसने गोली चला दी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए आरोपी के ऊपर भी गोली चला दी। वह गोली आरोपी के पैर में जाके लग गई। कब्जे से बच्ची की सोने की चेन पुलिस ने बरामद की, एक अवैध तमंचा बरामद किया, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है, जहां परिजनों का अवरोधों के बुरा हाल है। 5वीं कक्षा की छात्रा की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। गाँव बसगांव है, नारसी थाना अंतर्गत आता है। इसमें एक बच्ची गायब हुई थी जिसमें कल उसकी धराव में अवरोध पंजीकृत हुआ था तथा घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें बाद में उसी के पड़ोस में कौशल के घर में बच्ची का शव बरामद हुआ था, इसमें कौशल और उसके माँ बाप और एक भाई को हम लोगों ने हिरासत में लेकर इसमें पूछताछ किया था। इन लोगों ने बच्ची की हत्या करके शव को घर में ही छुपा के रखा था। शव को पीएम पंचायतनामा के लिए भेजा गया था और उसमें पूछताछ इसमें की गई। कौशल ने पूछताछ में ये बताया कि लड़की के गले में जो चेन थी उसको यहाँ उसने छुपा के रखा हुआ है। नारसी पुलिस के साथ ये बरामदगी के लिए आया हुआ था और जहाँ उसने चेन छुपा के रखा था वहाँ उसने असलाह भी छुपा के रखा था और उसी अवैध असलाह से उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी बरामदगी के समय। उसमें आत्मरक्षा की पुलिस ने भी फायरिंग की है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको हम लोगों ने ट्रामा सेंटर में इलाज होकर भेजा है, जहाँ पुलिस अध्यक्षा में उसका इलाज चल रहा है। उसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक चेन जो बच्ची के गले में थी वो बरामद हुआ है, एक अवैध तमंचा और खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें फिलहाल उसका हम लोग इलाज करा रहे हैं। इसमें 4 लोगों को हम लोगों ने पूरे घटनाक्रम में हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।